अगर हम बात करें पिज़्ज़ा की प्रेजेंटेशन की लुक वाइज, तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा जो है उसकी जो बेस है इज अल्ट्रा थिन, लेकिन चीज़ के अंदर जो है ना एक जो फ्लेवर होना चाहिए चीज़ का, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंप्रोमाइज्ड है कंपैरेटिवली। तो इसकी क्रस्ट आप देखें नीचे से कितनी गोल्डन परफेक्टली कुक्ड है, तो इसको जो है वो स्टीम से कुक किया जाता है, देन फिर कटिंग होती है। इस प्रोफाइल के अंदर मुझे कहीं पे थोड़ा सा एज महसूस हुआ कि चीज सॉस का, कि उसका जो फ्लेवर था वो ज्यादा रिच था कंपैरेटिवली की चीज के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं खालिद महमूद फूडपीडिया यूट्यूब चैनल से, और आज का एपिसोड एक बहुत ही स्पेशल और क्लासिक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं डोमिनो और चीजेस के पिज्जा को। और जो पिज्जा में सिलेक्ट किया है वो है पेपरोनी थिन क्रस्ट पिज्जा। आप सबको मालूम है कि चीजेस ने रिसेंटली अपना पेपरोनी थिन क्रस्ट पिज्जा लॉन्च किया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम चीजेस के पिज्जा को, जो पाइनियर है ब्रांड जिससे ये जो वर्ल्ड फेमस अपने पेपरोनी थिन क्रस्ट की वजह से, उसके साथ कंपेयर करें और आपको बताएं कि कौन बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल ब्रांड। तो चले चलते हैं डोमिनोज के अंदर, जाके अपने पिज्जा का ऑर्डर करते हैं और आपको रिव्यू करके बताते हैं। और फॉलो अप के अंदर हम आपको बताएंगे चीजेस के पिज्जा के बारे में, साइड बाय साइड कंपैरिजन करके कि अपीयरेंस किस पिज्जा की अच्छी थी, किसकी ऊपर चीज इवनली लोडेड थी, स्टैंडर्ड थी, कलर, अपीयरेंस, सॉस का टेस्ट, क्रिस्पीनेस ऑफ क्रस्ट, एवरीथिंग। तो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई फर्स्ट डोमिनोज पिज्जा। जी जी, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। यार हम आए आज आपकी स्पेशल पिज्जा को ट्राई करने के लिए, थिन क्रस्ट पेपरोनी पिज्जा है, तो आज हम वही चेक करने आए हैं। हमें अपना आप रेगुलर जो है पिज्जा पेपरोनी में वो ट्राई करवाएं। ठीक है, और वैसे का क्या है? जी, 1 लार्ज पेपरोनी हो गया जी। ओके, साथ आप ड्रिंक लाइक करेंगे इसके साथ? ड्रिंक हमें यहाँ पे एक प्लेन वाटर दे दीजिएगा बस। लार्ज में चाहिए आपको सर? जी, लार्ज में करें। हाँ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आप साइड्स में चिकन बॉर्नर्स में या रेज़र में ऐड करना चाहिए? नो, सिर्फ मुझे पिज्जा कर दो आप। जी 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 जी, तो अभी हमें बताइए हमारा बिल कितना बन गया? 2150 पेमेंट मैं कार्ड से करूंगा, तो मेरे ख्याल में कुछ टैक्स कम हो जाएगा। तो हमारा पिज्जा कितनी देर में तैयार होगा? सर मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे पिज्जा के, और आप लोगों ने अपनी घड़ी ऑन कर लेनी है कि देखें कि जनाब हमें वलीद साहब जो है ये कितनी देर में पिज्जा तैयार करते हैं वो देते हैं। पिज्जा वाला लगना स्टार्ट हो गया जी हमारे सामने। हम देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने पिज्जा की थिन क्रस्ट ली पहले, जो कि मुझे लग रहा है पार्शली बेक्ड है। उसके ऊपर इन्होंने जेनरस अमाउंट ऑफ बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्होंने रेड जो है वो मैरिनारा सॉस अप्लाई कर दी है, और ढेर सारी इन्होंने डाल दी ऊपर मोज़रेला चीज। और मोज़रेला चीज भी मुझे लग रहा है कि बड़ी हाई क्वालिटी की यूज कर रहे हैं, आम नहीं है। क्या हम एक पेपरोनी चेक कर सकते हैं आपकी? अनबेक्ड भी, अनबेक्ड पेपरोनी भी चेक करते हैं कि इसका मीट क्वालिटी कैसी है। वेरी सिंपल, ये बहुत क्लासिक पिज्जा की रेसिपी है, जिसके अंदर एक थिन क्रस्ट जो है वो पार्शली बेक जो होती है। मैं आपको बताता चलूं कि जो थिन क्रस्ट पिज्जा होता है ओरिजिनली, ये पार्शली बेक एक टोटिया स्टाइल ब्रेड होती है, टोटिया से थोड़ी सी थिक होती है, ये उसके ऊपर इसको बेक किया जाता है, और ये क्विक बेक होता है क्योंकि ये पार्शली बेक्ड होता है। और इसके ऊपर सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, इसकी ब्रेड, इसकी सॉस, चीज एंड पेपरोनी। ये 4 इंग्रेडिएंट की बेस के ऊपर ये पिज्जा बनता है। इसमें ये पेपरोनी यूज करते हैं डोमिनोज वाले, और ये पेपरोनी मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, जिसके अंदर मीट और जो फैट है उसकी रेशियो बड़ी बैलेंस है। सम टाइम होता है कि अगर ये एक्स्ट्रा इसके अंदर फैट होगी तो आपकी जो पेपरोनी है उसकी कप टाइप बन जाती है, और उसमें ऑयल भी बहुत ज्यादा आ जाता है। ऐसे ही होता है यूलिसा। हम्म। अच्छा, ये रॉ नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं रॉ मीट खा रहा हूँ। ये प्रोसेस मीट होता है, और इसको जो है वो स्टीम से कुक किया जाता है, देन फिर कटिंग होती है। डिलीशियस थी, वही जबरदस्त। तो पिज्जा हमारा ओवन में जा चुका है, मेरे ख्याल में ज्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे, और हम टेबल पे बैठते हैं और अपने पिज्जा का इंतजार करते हैं। पिज़्ज़ा जो इन्होंने हमें सर्व किया है, हमारे ऑर्डर में एक रेगुलर का पिज़्ज़ा था, लार्ज पिज़्ज़ा, जो कि आप रेगुलर कहें या लार्ज, जो भी है, इनका जो 12 इंच होती है, क्रस्ट वो होती है। उसके साथ हमें इन्होंने ये केचप, चिली सॉस ये दी है। ये डोमिनोज की अपनी ब्रांडिंग के साथ है, और ये मैन्युफैक्चर इसका शंग्रीला है। शंग्रीला इज अ गुड नेशनल ब्रांड। एक्स्ट्रा इन्होंने चिली फ्लेक्स दिए हैं हमें शान के, और साथ इन्होंने हमें ये अपनी रवायती ट्रायंगल जो है वो ट्रे पिज़्ज़ा स्लाइस रखने के लिए दी है। तो पैकेजिंग जबरदस्त है, देखें पिज़्ज़े की हीट फील हो रही है इस पैकेजिंग
पैकेजिंग में। ये मुझे ख्याल में स्पेशल डिजाइन की गई है, इनकी प्रोप्राइटरी मुझे पैकेजिंग लग रही है ये। और ये देखें क्या खूबसूरत अंदर जो है ना मेरा पिज्जा बाहर आ गया। और पिज्जे की जो अगर वो लुक की मैं बात करूँ, तकरीबन 30 के करीब इन्होंने पूरी तरह कवर किया हुआ है पिज्जा को ऊपर पेपरोनीज के साथ। और पेपरोनीज जो है बिल्कुल जो उनका नेचुरल कलर है मीट का, उस कलर के अंदर है। चीज की जो ऊपर क्वांटिटी है वो भी मुझे बड़ी जेनरस लग रही है एज पर स्टैंडर्ड जो इनका है। अब हमने देखना यह है कि ये जो चीज है इनका, ये इतने हॉट पिज्जे की चीज है वो कैसी है। तो चीज की क्वालिटी चेक की जाती है उसकी स्ट्रेचिंग से। ये देखें ये मेरे सामने ये देखें पेपरोनीज और क्रस्ट जो है इसकी, मुझे लग रहा है कि इनकी क्रस्ट जो है ये बिल्कुल आपको जो है वो गोल्डन कलर इसका नजर आ रहा है। गोल्डन बेक किया गया है इसको, ओवर बेक नहीं किया बिल्कुल भी इन्होंने इसको भी। अगर हम देखें दूसरे स्लाइस को भी तो आप देखेंगे किस तरह से ये बिल्कुल इवनली जो है ना ये इसका जो स्लाइस है वो इसका बेक हुआ हुआ है। पिज्जा का जो कलर है मीडियम लाइट ब्राउन उसका आया कलर उसका बेकिंग के बाद। पेपरोनीज की थोड़ी सी जो एक क्लासिक पेपरोनी की जो स्टफिंग होती है वो कपिंग स्टाइल इसका आपको नजर आ रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके ऊपर पिज्जा सॉस है और चीज है। और अब इसका हम एक बाइट लेते हैं। बहुत ही थिन क्रस्ट है इनकी, वेरी थिन। मुझे जो फ्लेवर आया पहला उसका वो टोमेटो सॉस कम विद द चीज एंड ब्रेड के साथ दूसरा बाइट लेता हूँ। क्रंचीनेस बड़ी प्रोमिनेंट है, भले वो पेपरोनी हो या क्रस्ट हो। दोनों के अंदर जो क्रंचीनेस है पिज्जे की वो बड़ी जो है ना एक डिफरेंट टेस्ट दे रही है। और पिज्जा सॉस का जो टेस्ट है वो उसके अंदर जो टमाटो का फ्लेवर है और साथ उसके जो हर्ब का फ्लेवर है और येनो है यही ना वो डोमिनेट कर रहा है। चीज की स्ट्रेचीनेस जो है वो बहुत ही मुझे जबरदस्त लगी है। लेकिन चीज के अंदर जो है ना एक जो फ्लेवर होना चाहिए चीज का वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है कंपैरेटिवली। उसकी जो क्रस्ट है ना ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा थिन क्रस्ट है, ये अल्ट्रा थिन है जिसकी वजह से ये आल्दो कि इन्होंने स्लाइसेस छोटे करे हैं लेकिन ये अपने वो होल्ड भी कर रहा है जैसे कि इसको होल्ड करना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। कि वैसे नहीं किसी भी स्लाइस को पकड़ रहा हूँ तो वो होल्ड नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें पिज्जे की प्रेजेंटेशन की लुक वाइज तो डोमिनोज का पिज्जा जो है उसकी जो बेस है इस अल्ट्रा थिन है, इवनली बेक्ड है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी शायद सॉस की एप्लीकेशन ज्यादा है जो कि उसकी क्रस्ट के ऊपर थोड़ा लोड उसने बढ़ा दिया, उसकी स्ट्रेंथ लो की नीचे बेस की इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं इस वक्त कर रहा हूँ चीजेस की ब्रांच के ऊपर, तो लेट्स गो इनसाइड एंड रिव्यू देयर न्यूली लॉन्च बीफ पेपरोनी थिन क्रस्ट पिज्जा। लेट्स गो इनसाइड। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह वाह, हम इसी के लिए तो आए थे आपसे पास। तो बीफ पेपरोनी थिन क्रस्ट आपने लॉन्च किया है तो आज हम यही ट्राई करेंगे आपके पास। और इसमें हमें एक रेगुलर पिज्जा जो है वो सर्व करें आप। तो चीजेस ने रिसेंटली अपना बीफ पेपरोनी पिज्जा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसके लिए फूड पीडिया पहुंचे आज इनकी लेतरा रोड ब्रांच के ऊपर। और हम इस पिज्जा का आज आपको एक क्विक रिव्यू देंगे कि ये दिखने में कैसा है, खाने में कैसा और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। बीफ पेपरोनी पिज्जा एक समझ लें कि सिग्नेचर पिज्जा फॉर द पिज्जा लवर जो कि रियल पिज्जा टेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक समझ लें कि ऑथेंटिक एक होता है जिसके अंदर जो क्रस्ट होती है बड़ी थिन और क्रिस्प होती है और इसके ऊपर बीफ पेपरोनीज की एक पूरी टॉपिंग होती है भरपूर इसके ऊपर, साथ इसके अंदर मोज़रेला चीज और फिर प्योर टमाटो सॉस के साथ ये होता है पिज्जा। तो देखते हैं चीजेस ने अपनी ये प्रोडक्ट है वो कैसे डेवलप की है, इसका एक्सपीरियंस इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पिज्जा का ऑर्डर दे चुके हैं, हमारे ऑर्डर आने में आई थिंक 15 से 20 मिनट तो लगेंगे। तो मीनवाइल आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजे मजे की वीकली वीडियो जो शाम 6 बजे हर संडे को रिलीज होती है आप तक पहुंच सकें। तो जी हमें कामरान के ज्वाइन कर लिया है ऐसा। और आज ये पहला वीडियो होगा जिसके अंदर जो मेरे साथ मेरे दोस्त कामरान जो हैं वो भी इस फूड रिव्यू के अंदर शामिल होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनका भी रिव्यू लिया जाए। मैं तो हर दफ़ा आप लोगों से अपनी राय शेयर करता ही हूँ तो क्यों ना कामरान का भी ऑन बोर्ड लिया जाए। कामरान माशाल्लाह एक इदारे के अंदर कोऑर्डिनेटर का जॉब परफॉर्म करते हैं और इनका भी फूड बिजनेस से बड़ा लगाव है। तो कामरान आपका फेवरेट फूड कौन सा है यार? सर मैं तो फास्ट फूड को ज़्यादा लाइक करता हूँ जिसमें पिज़्ज़ा हो गया। पिज़्ज़ा? जी सर। तो आपको पता है आज हम किस फूड का रिव्यू करने आए हैं यार सीज़र पे? ऐसा लग ऐसा रहा है कि पिज़्ज़ा की स्मेल आ रही है तो। अच्छा पिज़्ज़ा या रोमारा? हाँ आज आज हमारा जो फूड रिव्यू है फूड पीडिया का स्पेशल वो जो न्यूली लॉन्च पिज़्ज़ा है इसका चीज़ेस का उसके ऊपर है हमारा बीफ पेपरोनी के ऊपर। तो हमारा बीफ पेपरोनी पिज़्ज़ा जैसी वो पहुंच गया। चीज़ेस ने बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो ये लॉन्च किया। हमने रेगुलर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है इसमें इनका लार्ज साइज पिज़्ज़ा भी होता है। आई थिंक ये 9 इंच है, जो लार्ज होगा 12 इंच बेस के ऊपर होगा। बिल्कुल ही ये थिन क्रस्ट है, पूरी तरह से कवर्ड है इसके ऊपर। जो इनकी पेपरोनीज है पूरी तरह कवर्ड है इसके ऊपर। एजेस इसके गोल्डन ब्राउन है। ये देखो जी माशाल्लाह पिज़्ज़े पे जरा मैं आपको जरा चीज दिखाऊं।
वाह वाह वाह, ये देखें जी, चीज देखें इसके ऊपर कितनी जबरदस्त स्ट्रेचिंग चीज है, कितना जबरदस्त चीज स्ट्रेचिंग आप देखें। उफ, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा चीज ही है और चीज ही चीज है जी। ये कामरान साहब, आप इसके, अगर मैं इसके रिव्यू को मैं यहाँ से अगर बताऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप ये देखिए कि कवरिंग कितनी जबरदस्त है कि हर स्लाइस के ऊपर 3 से 4, कुछ के ऊपर तो मुझे 5 भी पीसेज नजर आ रहे हैं। 24 पेपरोनी एक रेगुलर पिज्जा के ऊपर, ये आप सब नाजरीन ने याद रखनी है। और मुझे आपने इस वीडियो को देखे में इसमें अपना मैसेज में भी बताना है कि कितनी पेपरोनी जी मैं बता रही है वाले सब, ठीक है जी। और हम अपने फॉलोइंग जो रिव्यूज होंगे, जो हम अदर ब्रांड की भी करेंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कि उनकी चीज की क्वालिटी कैसी है, उनकी पेपरोनी कैसी, सारी चीजें। सर मैं तो कहता हूँ ट्राई करते हैं अभी, ज़्यादा इसको अभी ज़्यादा बुरा करा कामरान से सबर नहीं हो रहा, कामरान के तो ये कह रहे हो फटाफट इसका बाइट लो। बिल्कुल सर। तो लेकिन मैं तो आपको पता है कि बाइट बाद में लूंगा, पहले आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। प्लेन तो इसकी क्रस्ट आप देखें नीचे से कितनी गोल्डन गोल्डन जो है ना, परफेक्टली कुक्ड है। और बिल्कुल जिनकी आप देखें कि इसकी होल्डिंग देखें कि कितना परफेक्ट है, कि बिल्कुल ही ये परफेक्ट बेक किया हुआ है इसको। इसकी जो बेस है वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो रही, नीचे की तरफ झुक नहीं रही है, परफेक्ट की है। और इसके ऊपर इन्होंने ये टोमेटो सॉस है, प्योर मोज़रेला चीज की कॉपी और बीफ पेपरोनी है। तो हम इसका बाइट देते हैं पहला अपना। प्योर टोमेटो बेस्ड पिज्जा सॉस का पंच है नॉट, है ना। बिल्कुल सर। टमाटो का फ्लेवर कितना जबरदस्त इसका एक पंच आया है इसके अंदर। और उसके साथ मोज़रेला चीज और क्रिस्पी ब्रेड और बीफ पेपरोनी, बिल्कुल नाइस किलर नाइस। किलर है भाई, बिल्कुल किलर है ये पर। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जो इन्होंने ब्रेड है और ये पेपरोनी मुझे पाकिस्तानी जरूर लगे। इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता, लोकल जो है ना सोल्यूशन इतना हो ही नहीं सकता। ओके, जबरदस्त है। तो एक और बाइट लेते हैं। बस पेपरोनी पिज्जा तो हाथ से खाओ यार। तो इस पिज्जे को जो है ना, आप उसकी पूरी रिस्पेक्ट दें, ठीक है। बहुत ही मजेदार एक्सीलेंट प्रोडक्ट डेवलप किया है मेरे ख्याल में इन्होंने। और किसी भी तरह से ये जो बीफ पेपरोनी है चीजेस का, किसी भी इंटरनेशनल चेन से कंपैरिजन में कम नहीं है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर। आपने पहले बीफ पेपरोनी पिज्जा खाया हुआ है किसी का? बीफ मैंने पहले थोड़ी ट्राई किया हुआ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज़ वेरी गुड। यार वाकई मजा आ गया यार, मजा आ गया। यार ये देखें, इसके ऊपर जो पिज्जा सॉस है वो भी देखें, छलक छलक के। देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे, और बड़ी इवनली ये कोटेड है। और क्या फ्लेवर यार क्रिएट किया है, बिल्कुल क्लियर नीट नोट है इसका टोमेटो सॉस का, मैरिनारा का, कम विद द चीज सॉस एंड बीफ पेपरोनी। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग यार, 10 आउट ऑफ 10 तो बहुत थोड़े हैं इस पिज्जा के लिए। जनरली मैं फूड का 1 से 2 बाइट लेता हूँ, आज मेरा हाथ रुक नहीं रहा, तो कमरान ने तो अपना स्लाइस फिनिश कर दिया। इसको दूसरा भी देते हैं, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। पहले जरा स्लाइस देखें, जरा स्लाइस देखें, तो स्लाइस देखें किस तरह परफेक्टली कुक्ड है। और क्या इसके ऊपर जो है ना वो चीज की टॉपिंग और आउटस्टैंडिंग क्लासिक। और कोई एक्स्ट्रा ऑयली नहीं है, कोई कुछ नहीं। उन्होंने हम खाते हैं बीफ पेपरोनी पिज्जा, कोई भी पिज्जा खाए इतना ऑयली कर देते हैं, पता नहीं कौन सी चीज यूज करते हैं। बट चीज की क्वालिटी हाई एंड है, किसी तरह से भी इम्पोर्टेड चीज से कम नहीं है। और यकीनन इंग्रेडिएंट पे चीजेस का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो यही वजह है, जो भी चीजेस का पूरे दफा खा लेता है ना, तो कहीं और उसको मजा नहीं आता। हाँ, क्यों कहा हाँ। सर बिल्कुल, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, ओ सर बहुत मज़ा है। आई लाइक इट वेरी। बहुत जबरदस्त बैलेंस प्रोडक्ट है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, आप एक बार लाजमी चीजेस की किसी भी ब्रांच पे जाइए और बीफ पेपरोनी ट्राई कीजिए, अगर आप बीफ पेपरोनी लवर है। ट्राई वंस। सर अभी तो हम इसको फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। क्या कमाल की प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाई है यार। यार मैं कहता हूँ एक्सीलेंट, मैं कहता हूँ स्पीचलेस कर दिया आज आपने हमें, बहुत जबरदस्त। अब माशाल्लाह जो सर्विस है चीजें की, उसका तो आप बता जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, और यकीन करें कि इस पिज्जा के साथ मेरा बिल्कुल भी केचप की तरफ देखने का भी दिल नहीं कर रहा। इतना इतना कंप्लीट है ये प्रोडक्ट ना, कि आपको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही कि आपको इसके साथ एक्स्ट्रा जो है ना वो कंडीमेंट यूज करें, कोई केचप लें या चिली सॉस लें, कुछ जरूरत ही नहीं है। मुझे तो जरूरत नहीं है भाई। आउट ऑफ रेटिंग है ये प्रोडक्ट, कोई रेटिंग नहीं इस प्रोडक्ट की। मैं इसको अभी तक मैंने जितने भी पिज्जा टेस्ट किए हैं, भले मैंने यूएसए में खाया है, मैंने मिडिल ईस्ट में पिज्जा खाए हैं भाई, लेकिन वन ऑफ द टॉप जो है ना ये पिज्जा है मेरे लिए, कि ये किसी तरह से भी किसी भी इंटरनेशनल चेन के थिन क्रस्ट पिज्जा से कम नहीं है ये। हमने चीजेस के पिज्जा, थिन क्रस्ट पेपरोनी पिज्जा को भी रिव्यू कर लिया है, और हमने कर लिया है डोमिनोज के पिज्जा का भी रिव्यू कर लिया है। डोमिनोज और चीजेस के अंदर जो सबसे क्लियर डिफरेंस आपको नजर आया होगा वो है उनकी क्रस्ट का। चीजेस की क्रस्ट भी बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है, यूज कर रहे हैं। और एज पर डोमिनोज मैनेजमेंट वो भी इम्पोर्टेड क्रस्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन दोनों के अंदर फर्क ये था
कि जो चीजेस की क्रस्ट है वो लिटिल बिट सॉलिड हुई और इनकी जो थी डोमिनोज की जो है वो अल्ट्रा थिन है। अगर हम बात करें पिज्जा सॉस की तो जो चीजेस की पिज्जा सॉस थी उसके अंदर एक टैंगीनेस का पंच था टोमेटो का, जबकि जो मुझे डोमिनोज की सॉस लगी है वो बिल्कुल माइल्ड लगी है। इसी तरीके से अगर हम चीज की बात करें तो चीज की जो क्वालिटी थी मुझे वो दोनों ब्रांड्स की एक जैसी लगी और ऑलमोस्ट दोनों ब्रांड्स का जो पिज्जा के ऊपर जो चीज की क्वांटिटी थी वो भी जो थी वो दोनों की मुझे इक्वल ही लगी। और अगर मैं बात करूँ पिज्जा की चीज है उसकी स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेचिंग के अंदर भी जो है ना वो दोनों की स्ट्रेचिनेस जो थी चीज की वो मुझे एक जैसी लगी। टेस्ट प्रोफाइल के अंदर मुझे कहीं पे थोड़ा सा एज महसूस हुआ चीजियस की चीज सॉस का, कि उसका जो फ्लेवर था वो ज्यादा रिच था कंपैरेटिवली डोमिनोज की चीज के साथ। पर अगर हम बात करें फाइनल ऊपर जो पेपरोनी की ऊपर थी क्वांटिटी थी, पेपरोनी की क्वांटिटी जो थी वो दोनों ब्रांड्स की ऑलमोस्ट इक्वली थी और दोनों ब्रांड्स की जो क्वालिटी थी पेपरोनी की वो भी मुझे तकरीबन एक जैसी लगी। लेकिन जो चीजियस का जो पेपरोनी है उसके अंदर जो मीट फ्लेवर का पंच था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा था। चीजियस को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो आपकी क्या राय है? ये तो फूड पीडिया की राय थी। आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमने कितना जस्टिस किया दोनों ब्रांड्स के साथ। तो हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और फूड पीडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।